आदाब अस्सलाम वालेकुम। वी आर कनेक्टेड विद MS एकेडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फैक्टराइजेशन का एक शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं, जिसमें एक मैंने छोटा सा रूल बनाया है फॉर एडिंग। पहले इसे समझना होगा। फॉर एडिंग यूजिंग द साइन। फॉर एडिंग के लिए दो रूल मैंने बनाया, एक प्लस प्लस, एक माइनस माइनस। वेन मिडिल टर्म, जब हमारा मिडिल टर्म प्लस में होगा तब हमें यूजिंग द साइन क्या यूज करना है, प्लस प्लस। और फॉर एडिंग के एक और रूल है माइनस माइनस। वेन मिडिल टर्म, जब हमारा मिडिल टर्म माइनस में होगा तो यूजिंग द साइन क्या यूज करेंगे, माइनस माइनस। ये कब यूज करना है अब थोड़ा आपको समझाते हैं। जब हम लोग नंबर को स्प्लिट करेंगे, एलसीएम लेकर के फैक्टराइज करेंगे और दो टर्म जो सेट करना है मिडिल टर्म के लिए, अगर ऐड करके लाना है तो ऐड करके लाने का दो रूल है, एक प्लस प्लस और एक माइनस माइनस। तो ये कब क्लियर होगा कि हमें मिडिल टर्म को प्लस कब देना है और मिडिल टर्म को माइनस कब देना है। तो जब हमारा मिडिल टर्म है ना, जब हमारा मिडिल टर्म प्लस में हो तो यूजिंग द साइन, जो नंबर स्प्लिट करेंगे, जो नंबर को एलसीएम लेंगे, उन दोनों में हमें प्लस प्लस देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि ये जो हमारा मिडिल टर्म है वो प्लस में है, और अगर हमारा मिडिल टर्म माइनस में है तो हमें जो एलसीएम ले करके नंबर को स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म सेट करेंगे, तो उसमें क्या है, अगर हमारा मिडिल टर्म माइनस में है तो यूजिंग द साइन उन दोनों नंबर को जिसे आपने सेट किया है मिडिल टर्म के लिए, उसे माइनस माइनस देना होगा, है ना। तो यहाँ पे एडिंग के लिए दो रूल, फर्स्ट रूल प्लस प्लस और सेकेंड रूल माइनस माइनस। अब प्लस प्लस कब देना है, जब हमारा मिडिल टर्म प्लस में है, प्लस में लाना है, तो जो नंबर आप स्प्लिट करके मिडिल टर्म के लिए सेट किए हैं उन दोनों नंबर को प्लस प्लस देना होगा। क्यों, क्योंकि ये क्लियर करता है हमारा मिडिल टर्म। और अगर हमारा मिडिल टर्म माइनस में है और ऐड करके ही लाना है तो ऐड करके लाने का एक और रूल है, रूल नंबर 2। तो उसे क्या करना होगा कि जब हम मिडिल टर्म को सेट कर रहे हैं लाने के लिए एलसीएम स्प्लिट करके, तो हमें दोनों नंबर को माइनस माइनस देना होगा जो आपने सेट किया है मिडिल टर्म के लिए। तो ये माइनस क्यों देना होगा, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म माइनस में है। ये हो गया एडिंग करके लाने का रूल। अब आ जाइए सेकेंड रूल है यहाँ पे फॉर सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट करके लाने का रूल थोड़ा अलग है, उससे थोड़ा अलग है। जैसे देखिए सब्ट्रैक्टिंग का रूल नंबर फर्स्ट, एक को प्लस एक को माइनस। सेकेंड रूल नंबर सेकेंड, एक को माइनस दूसरे को सेकेंड। अब ये है वेन मिडिल टर्म, जब हमारा मिडिल टर्म बीच का टर्म माइनस में होगा तो यूजिंग द साइन क्या यूज करेंगे, जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसे माइनस में देना होगा और जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटे नंबर होंगे, उसे प्लस में देना होगा। कब, जब हमारा मिडिल टर्म माइनस में है और सब्ट्रैक्टिंग के लिए। सेकेंड रूल, एक को माइनस देना है और दूसरे को प्लस देना है। तो अब यहाँ पे देखना है कि वेन मिडिल टर्म, जब हमारा मिडिल टर्म प्लस में होगा तो ग्रेटर नंबर को प्लस में देना है और स्मॉलर नंबर को माइनस में। मतलब कि एक बार अगर रिपीट किया जाए, सब्ट्रैक्टिंग के लिए दो रूल, और इस बात पे डिपेंड करता है कि यूजिंग द साइन, हम लोग साइन क्या यूज करेंगे। वो जब भी आपको यूजिंग द साइन की बात किया जाए कि मिडिल टर्म को देख करके ही साइन यूज किया जाता है। जैसे सब्ट्रैक्टिंग का दो रूल, एक को माइनस देना है, एक को प्लस देना है। लेकिन अगर हमारा मिडिल टर्म माइनस में है, अगर हमारा मिडिल टर्म माइनस में है तो ग्रेटर नंबर को माइनस में और स्मॉलर नंबर को प्लस में यूज करना होगा, जो आप एलसीएम ला करके मिडिल टर्म को सेट करेंगे। और वेन मिडिल टर्म, जब हमारा मिडिल टर्म प्लस में है, तो मिडिल टर्म जब प्लस में रहता है तो सब्ट्रैक्टिंग का रूल नंबर सेकेंड, एक को माइनस और एक, सब्ट्रैक्टिंग के लिए माइनस और प्लस होता है। अब इस बात पे डिपेंड करता है, डॉट यहाँ पे होती है कि हमें कब माइनस देना है और कब प्लस देना है। तो ये मिडिल टर्म आपको पूरा डॉट क्लियर करता है कि जब हमारा मिडिल टर्म प्लस में है तो ग्रेटर नंबर को प्लस देना है और स्मॉलर नंबर को माइनस देना है। मतलब सब्ट्रैक्टिंग के लिए रूल थोड़ा अलग है, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर पे बात डिपेंड करती है। अगर हमारा मिडिल टर्म माइनस में है तो एकदम दिमाग में बैठा लेना है
कि ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस, मतलब जो लाना है वो ग्रेटर को दे दीजिए सब्ट्रैक्टिंग के लिए। और अगर हमारा मिडिल टर्म प्लस में है तो ग्रेटर नंबर को प्लस में देना है और स्मॉलर नंबर को माइनस में देना है। अगर आप ये चीज को पूरा क्लियर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। देखिए इसी ट्रिक्स को, इसी शॉर्टकट ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करके एक क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन मैंने इजी सा लिया है समझाने के लिए। 7x² प्लस 9x प्लस 2, ये अभी आपका 3 टर्म है, अब इसको 4 टर्म बनाना है। तो रूल मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस नंबर को ऐसा स्प्लिट करना है एलसीएम लेकर के कि या तो एडिंग या तो सब्ट्रैक्टिंग करके ये मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म बोले तो 9x आ जाए। अच्छा, जब भी आप रूल को फॉलो कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा है 7 और लास्ट नंबर है 2। 7 2 जब 14, अगर हम लोग इस 14 का इधर रफ में एलसीएम स्प्लिट करते हैं तो पहले इस एलसीएम लगाने के लिए स्मॉलर नंबर से, तो 2 से 2 7 जा 14। अब देखिए, अब इस एलसीएम को ऐसा स्प्लिट करना है कि या तो प्लस या तो माइनस करके ये मिडिल टर्म आ जाए। तो हमें लगता है ये नंबर को अगर आप प्लस कीजिएगा 7 + 2 तो 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे साइन को यूज करना, अब बताएंगे आप यहाँ पे एडिंग करके आ रहा है या सब्ट्रैक्टिंग करके आ रहा है। ऐड करके आने मतलब ऐड करने से आ रहा है या सब्ट्रैक्ट करके आने से आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो वो 9x आ जा रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ऐड करके लाने का 2 रूल है, एक प्लस प्लस एक माइनस माइनस। लेकिन आपका डाउट क्लियर होगा कब, जब आप मिडिल टर्म को पकड़ेंगे। तो मिडिल टर्म हमारा क्या चीज में है, प्लस में है। तो देखिए मिडिल टर्म जब प्लस में होगा यूजिंग द साइन, साइन क्या यूज करेंगे, प्लस प्लस। क्यों सर, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म क्या चीज में है, प्लस में है। जो भी फैक्टराइजेशन है वो मिडिल टर्म पे डिपेंड करती है कि आपका मिडिल टर्म क्या चीज में है। अगर मिडिल टर्म प्लस में है और प्लस करके ला रहे हैं तो इन दोनों नंबर को प्लस देना होगा और x ऐड करके वेरिएबल x यूज करके बना लीजिए। अब यहाँ पे 7x² वैसा ही रहेगा। अगर इसका पेयर है तो उसे लिख दीजिए 7x। अब इसमें किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं प्लस 2x + 2, ठीक है, ये इधर रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ये 3 टर्म से 4 टर्म हो गया। देखिए ये 4 टर्म, अब दो का पेयर लगा लीजिए, 2 नंबर का पेयर लगा लीजिए। ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। पेयर क्यों लगाया जाता है, पेयर इसलिए लगाया जाता है ताकि हम एलसीएम जो ये कॉमन जो है आसानी से ले सके। तो देखिए कॉमन मीन्स जो दोनों में मिलता है। देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 हमारा कॉमन मिला। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन मिला। अब बाकी जो बचे हुए नंबर है उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखना। तो 7 और x बाहर आ गए, यहाँ x 2 पीस था तो यहाँ पे 1 पीस x बचा, प्लस ये 7 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया। कुछ नहीं बचता है तो वहां पे 1 लिखा जाता है। जहां पे कुछ नहीं मिलता है कॉमन वहां 1 लिया जाता है, और जहां पे कुछ बचता भी नहीं है वहां पे 1 लिया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस दे दीजिए। उसके बाद इन दोनों में कॉमन एक जैसा नंबर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 कॉमन ले लिए ब्रैकेट के अंदर। 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस ये 2 कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 1। अब देखिए हम कैसे समझेंगे कि यहाँ तक हमारा बनाया हुआ सही है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद अगर ब्रैकेट वाले नंबर सेम आ जाते हैं तो आप समझिए कि आप यहाँ तक 100% सही बनाए। अब देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर वाले सेम है तो इन दोनों के बदले 1 लिखना है, x + 1, इन दोनों के बदले 1 लिखिए, x + 1। उसके बाद अब क्या करना है, ये x + 1 दोनों के बदले 1, इन दोनों को छुपा दीजिए और जो बचा है उसको अनदर दूसरे ब्रैकेट में डाल दीजिए। 7x बचा है + 2, इसको दूसरे, यहाँ आपका आंसर। ये एडिंग के लिए एक क्वेश्चन समझाया मैंने। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आप सेकेंड नंबर एक एडिंग के लिए ही लेकिन माइनस, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक मैं आपको छोटा सा इजी सा क्वेश्चन देता हूँ कि आप ऐसा 5x² - 8x + 3 इसको फैक्टराइज करना।
देखिए सबसे पहले कभी भी फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिडिल टर्म को देखना है। तो मिडिल टर्म क्या चीज में है? माइनस में। अब आप रूल को फॉलो करेंगे जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसे एलसीएम स्प्लिट करेंगे। एलसीएम ऐसा स्प्लिट करना है या तो ऐसा स्प्लिट करना है और उसको इस तरीके से सेट करना है कि ये 8 या तो प्लस करके या तो माइनस करके आ जाए। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 5 और प्लस 3। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये दो दो का पेयर बनाएंगे। अच्छा इसमें ये भी ध्यान देना है कि इन दोनों नंबर में आप किसे भी पहले लिख सकते हैं, है ना? इन दोनों में किसे भी पहले लिख सकते हैं। तो अब दोनों में देखिए दो दो का पेयर बनाएंगे, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। अब कॉमन लेने की बारी। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन लेंगे और यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर बचे हुए नंबर को लिखा जाता है। यहाँ 5 है, 5 बाहर आ गया। यहाँ x 2 पीस है, 1 पीस बाहर आया, एक x बचा माइनस। यहाँ 5 भी बाहर और x भी बाहर, कुछ नहीं बचता है तो कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। यहाँ पे ये 1, ब्रैकेट क्लोज। अब उधर चलेंगे, लेकिन वहां पे देखिए ये जो आपका नंबर है उससे पहले हमारा साइन माइनस में। तो जब यहाँ साइन माइनस आता है और आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी बचेगा उसका साइन चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या किए? माइनस साइन कॉमन लिए। तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा बचा x और ये प्लस है तो साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? माइनस प्लस माइनस। और ये 3 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो ब्रैकेट के अंदर x-1 और ये x-1 ये दोनों का दोनों हमारा क्या है? ब्रैकेट के अंदर सेम है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ तक जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब देखिए फिर क्या करेंगे? ये x-1 और ये x-1 दोनों सेम है, इन दोनों के बदले 1 लिखा जाता है। तो फिर से लिखेंगे x-1। उसके बाद क्या है? ये x-1 ये x-1 दोनों के बदले 1 लिखे, उसके बाद इसको छुपा देना है और ये बचा एक 5x और एक बचा हमारा -3। ये हुआ हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस स्टेप पे आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और इसको सेट कीजिए और क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे बनाइए। ये रूल को यूज करके उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा।